आज के बाजारी अर्थनीति में स्वास्थ्य इज ए बिग टिकट बिजनेस। 8.5 हॉस्पिटल बेड्स ऑन 10,000 पीपल। एक मेडिकल नीट का एग्जाम के लिए 40 लाख 50 लाख बच्चा एग्जाम देते हैं। इसीलिए लोग बाहरी देश रशिया में पढ़ने जा रहे हैं, चाइना में मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। प्राइवेट में डॉक्टर एक पढ़ के आते हैं, वहाँ 1 से 1.5 करोड़ वो खर्चा करके आते हैं। तो उनके लिए प्राथमिकता होगा कि लेकिन एक नजरिया मेरा भी देखने का कि जिस पैसे को। नमस्कार, मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे देश में हेल्थ सेक्टर को लेकर के। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आदमी को कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें एक जो है शिक्षा है, रोजगार है, इसके बाद है अच्छी क्वालिटी का भोजन है, और एक सबसे बेहतर चीज़ है कि अच्छा क्वालिटी का हेल्थ सिस्टम पूरा देश में बनना चाहिए। लेकिन हम लोग पिछले 10 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि देश में जो है हेल्थ सेक्टर को ये सरकार जो है पूरी तरह प्राइवेट क्षेत्रों के ऊपर निर्भर कर दिया है। और सरकारी संस्था जो एक समय जो है मेडिकल कॉलेज या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो बनते थे, जहाँ से लोग कम पैसों में एक अच्छा मेडिकल अफसर बन के निकलते थे, आज वो स्थिति नहीं रही देश में। आज अगर कोई मेडिकल अफसर बनते हैं, खासकर एमडी या सर्जन को उपाधि लेते हैं, तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा का खर्च होता है। ऐसी स्थिति में क्या वो पब्लिक के बीच में सेवा भावना को लेकर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे सामने हैं बिहार स्टेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के यूनियन के पदाधिकारी हैं जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वह बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल जो एक क्षेत्र, एक एरिया है, खासकर जो दवाई कंपनी जो है उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से जो है दवा माफिया जो है हमारे देश में आर्टिफिशियल जो है दवा का दाम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज जो है एंटीबायोटिक दवा की जो कीमत है और लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, है ना। मशाल न्यूज के दर्शकों, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। हम बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस के राज्य के पदाधिकारी हैं, राज्य के सेक्रेटरी हैं, और इस क्षेत्र में पिछले 36 साल से कार्यरत है। मेरा नाम विनय कुमार है और आप लोग देखते भी होंगे कि एक यूनियन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जिसका हम जमशेदपुर का सेक्रेटरी है और पिछले 19 सालों से इस फील्ड में है और सेवा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि इन्होंने बताया है, इनका काम है मुख्य रूप से डॉक्टर से मिलना, क्लिनिक में जाना, दवा के बारे में बताना, इस तरह का है। तो ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में दवा के क्षेत्र में जो है हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, कि पिछले 10 वर्षों में जो है देश में जो है अभी हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है। जो सरकारी क्षेत्र को जो है इग्नोर किया गया है, प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सस्ती और बेहतर जो है हेल्थ सेक्टर देश में क्या बनाया जा सकता है, लोगों को क्या वो सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं गरीब लोग हैं जो हेल्थ का जो समुचित जो सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है जो कम समय में ही जो है मौत का मैंने आगोश में जाना पड़ता है। तो ये स्थिति जो काफ़ी दुखदायक है। तो हम चाहें कि आप शुरुआत पहले ये कीजिए कि हमारे देश में अभी हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है। वर्तमान में हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा के हाल बहुत ही निराशाजनक है। पिछले 10 साल ही नहीं और कई दशक हम अगर पीछे चल जाते हैं, हमारे देश में बहुत अच्छा काम भी हुआ। जब चाइना के साथ हमारे देश का युद्ध लगा था, तब ये इसको एसेंशियल एक्ट के अंदर लाया गया था, हेल्थ सेक्टर को। और उस समय एक भोरे कमेटी बना था जिन्होंने अपना अनुशंसा 1946 में दिया, और उस भोरे कमेटी का यही कहना था जो इलाज कराने में असमर्थ, यानी उनका जेब में पैसा भी ना हो, तो उनको भी स्वास्थ्य सेवा उच्च कोटि का मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने बहुत सारा काम भी किया, ऐसा बात नहीं है कि इस देश में काम नहीं हुआ। लेकिन स्वास्थ्य को आज के दिन में जो बाजारीकरण हुआ, खास करके 1991 के बाद जो विदेशी कंपनियां आई, और हाल फिलहाल में 2020 के बाद कोरोना स्थिति के बाद, और उसके पहले जो आयुष्मान भारत आया,
आयुष्मान भारत केवल एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। सरकार एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, तो उसमें क्या हो रहा है देखा गया आंकड़ा से कि मोर देन 80% पीपल आयुष्मान भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बोलबाला हुआ। हमारे देश का मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई। कल के दिन में अगर सरकार कहती है कि हम आयुष्मान को प्रीमियम देने में असमर्थ है, तो लोग कहाँ जाएंगे? इसे भी 5 लाख तक का देते हैं आयुष्मान में। अब इसमें बात है सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ने का चलते हमने देखा कोरोना में क्या हुआ। महंगा इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज अदरवाइज महंगा है। आज के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी महंगा है। लोग कहां से, जनता कहां से अफोर्ड करेंगे? 2017 का एक आंकड़ा है कि गंभीर बीमारी का इलाज कराने के चलते हमारे देश के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीबी सीमा से नीचे चले गए। इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हुआ कि वो अपना गरीबी सीमा से नीचे चली। मैंने अपना जमा पूंजी सब इलाज करने में लगा दिया। जो एक मिडिल क्लास था वो गरीब बन गया, लोअर में चला गया, है ना, एकदम लोअर मिडिल क्लास से भी और नीचे गरीब चले गए। हमारे देश में जो सरकारें आई हैं, पिछले सरकार और वर्तमान सरकार, हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, सारे सरकारों ने इस चीजों का अनदेखा किया। खासकर जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से धीरे धीरे चीजें बिगड़ती गई। भोरे कमेटी का रिकमेंडेशन एक था कि 2 चीज हमको, इलाज एंड प्रिवेंशन दोनों होना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए हमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर और एमजीएम या रिम्स जैसा स्पेशलिटी सेंटर, लेकिन वो नेटवर्क कहीं बना नहीं। और हमने कोरोना में देखा, आज कहीं हेल्थ अगर किसी का बिगड़ा, उसका जान पर आ गई, तो सीधा उठ के आ गया टीएमएच में या एमजीएम में, जहां उनको बेड नहीं मिला, जहां उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग मरे और लोगों की वेंटिलेटर नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में ऐसा एक स्वास्थ्य नीति बने जो कि जनता के लिए, ना कि कॉर्पोरेट के लिए। आज के बाजारी अर्थनीति में स्वास्थ्य इज ए बिग टिकट बिजनेस, बहुत बड़ा एक बिजनेस का जरिया है। लेकिन हमें सरकार से और सारे लोगों से एक गुजारिश है, इसको बिजनेस ना देखे, इसको जनता का सेवा, जनता जिसलिए आपको चुनी है उसको आप निर्वाहन कीजिए, ये हमारी अपील है। आप लोग सरकार से जो है इस क्षेत्र में काम करने के लिए किस तरह का कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं? देखिए, आज के दिन में हमारे देश में 10,000 लोगों के पीछे 8.5 हॉस्पिटल बेड है, 8.5 हॉस्पिटल बेड्स ऑन 10,000 पीपल। 10,000 में 8.5 हॉस्पिटल बेड। अच्छा। और उसी 10,000 में एक डॉक्टर होंगे? डॉक्टर है 1500 में एक डॉक्टर है, जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था का ये कहना है मिनिमम 1000 इंसान में, 1000 जनता में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो हमारे देश में डॉक्टर की कमी, हमारे देश में हॉस्पिटल की कमी, हमारे देश के नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे चीज का कमी है। आज अमेरिका जैसा देश में जीडीपी का 17% दिया जाता है हेल्थ सेक्टर में। जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील सब 10-11%, रशिया 5.5%, चाइना बड़ा देश है, बड़ा जीडीपी है, उसका भी 5% आपने हेल्थ में देता है। और हमारे देश में कोरोना के बाद ये 1.7 से बढ़ के 2% ऑफ द जीडीपी। और देखा गया कि भारत में राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिला के स्वास्थ्य में दोनों का जिम्मेदारी बनता है। और एक जनता का एवरेज 3.5 से 4% जीडीपी का खर्चा होता है अपना स्वास्थ्य देखभाल के लिए, जिसमें सरकारें, दोनों सरकार मिला के केवल 1.9% ही देती है। अर्थात जनता को ही ज्यादा भार लेना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए। और ये विश्व के अंदर
भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अपने जेब से स्वास्थ्य का खर्च सबसे ज्यादा है। इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें जीडीपी में और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा स्वास्थ्य सेक्टर में। और आप अगर देखिएगा जीडीपी में जो एलोकेशन है स्वास्थ्य में, हमने जितना कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिया है ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा। करीब 1.5-2 लाख करोड़ की हमने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देते जा रहे हैं 2019 के बाद से, और सिमिलर बजट इज ऑन द हेल्थ सेक्टर। तो आज अगर हम कॉर्पोरेट को इतना टैक्स में छूट देना बंद करें, इतना जो लोन माफी हो रहा है उसको अगर रोके, तो स्वास्थ्य सेवा काफी सुधर सकती है। और हमारे देश में ब्रिलियंट लोग हैं। हमारे देश से डॉक्टर बन के लोग अमेरिका में जाते हैं, वहां इलाज करते हैं। ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं। ये ब्रेन ड्रेन के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार की नीति पॉलिसी जो है जिम्मेदार है। हम अगर इसमें बजट बढ़ाए, हम अगर सुविधा बढ़ाए, इसका बाजारीकरण रहेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब जगह रहेगा, जो अफोर्ड कर सकता है वहां जाएगा। लेकिन आम जनता के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए। अच्छा, अभी के क्षेत्र में जो प्राइवेट से जो एमबीबीएस एमडी या अगर सर्जन करते हैं, सर्जन बनते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी मेडिकल कॉलेज है, तो एक कैंडिडेट को कितना खर्च करना पड़ता होगा? देखिए, आज के दिन में हमारे देश में, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन पहले बताएं पार्लियामेंट में कि करीब 90,000 हमारे देश में मेडिकल का सीट हाँ। 1 लाख से नीचे मेडिकल का सीट है। उसमें मोटा मोटी आधा से ज्यादा वो प्राइवेट का सीट है। अच्छा। और आधा है सरकारी। सरकारी सीटें पिछले 30-40 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो सीट अगर नहीं बढ़ेगा हमारे देश में, एक मेडिकल नीट का एग्जाम के लिए 40 लाख 50 लाख बच्चा एग्जाम देते हैं, तो कहां से होगा? ये संभव नहीं है। इसीलिए लोग बाहरी देश, रशिया में पढ़ने जा रहे हैं, चाइना में मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे देश में हो सकता है। हमारे देश में सरकार अगर इसमें प्रयत्न करे, हमारे वर्तमान सरकार ने कहा था हमने इतना को एम्स खोल देंगे, इतना मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उस वायदा का क्या हुआ? तो आप इस पर काम कीजिए, क्योंकि जब प्राइवेट में डॉक्टर एक पढ़ के आते हैं, वहां 1 से 1.5 करोड़ वो खर्चा करके आते हैं। तो उनके लिए प्राथमिकता होगा कि पहले ही वो 1 से 1.5 करोड़ पैसा का कमाए, ना कि जनता का सेवा करे। तो उसीलिए अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनका फीस भी ज्यादा होगा। और अगर हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को टारगेट दे दिया जाता है, आज आप इतना का इलाज कीजिएगा और इतना का जांच करवाइएगा। तो ये जो परिस्थिति है, इसके चलते हमारे देश में एक भयावह परिस्थिति, एक हेल्थ इमरजेंसी आप कह सकते हैं स्वास्थ्य को लेके। अगर कोरोना जैसा और एक महामारी आ जाता है, हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। इसमें भी लाखों लोगों को मौत का गाल में समाना पड़ा था। जैसे गंगा किनारे जो दिखा रहा था बनारस, कौन सा बहुत सारा एरिया में लोग नदी किनारे ही दफना दिया सबको। तो अभी जैसे कि ये जानना चाह रहे थे आपसे, मेडिकल के एरिया में आप लोग जो दवा से रिलेटेड जो ज्यादा काम, तो जो जहाँ कहीं भी एम्स खुला है, तो उसकी क्या स्थिति, क्या वहाँ प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ, ये सब बढ़ा है? देखिए, आपको हमारे साथी ने बताया, खुल के बताया कि जो स्थिति है, मानो देश में 1 लाख से कम सीट है जहां डॉक्टर्स बन सकते हैं। कुछ हम लोगों ने देखा कि ओपनिंग हुआ है, नाम आया है। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्डिंग्स नहीं बना, लेकिन देवघर में बना, देवघर में भी एम्स बना। लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा, आप जमशेदपुर के रहने वाले, जब आपके जन्म से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो जमशेदपुर का MGM, आज उसका स्थिति क्या है? ऐसा नहीं कि वहाँ डॉक्टर नहीं, लेकिन उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? हमारे साथी ने बताया, जब आप पारस का सारा सिस्टम
सारा व्यवस्था जब आदमी लेंगे, काम कराएंगे, इच्छा शक्ति होगी, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट क्या होता है जब सारा सिस्टम उसमें वर्क करता है। ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या है, क्या चाहिए और क्या मिलने से लोगों का सुविधा बढ़ेगा। खुल के बताया गया चीजों को कि चाहे वो दवा हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, बहुत स्थिति खराब है। आप हम लोग को देख सकते हैं कि अभी जब भी बात होता है मेडिकल कॉलेज और दवा के बारे में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है विश्व स्तर पे बहुत नीचे है। ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ, एक दूसरा ये भी पहलू है कि जहाँ इतनी आबादी है और सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो इंडियन तरीका रहा है ट्रीटमेंट का, अभी कोविड से हम लोग गुजरे, बहुत सा चीज पॉजिटिव भी आया। कुछ संसाधन नहीं था, संसाधन तो कोई सिस्टम इंडिविजुअल का चीज नहीं है कि कोई उठा के ला के दे सकता है। तो बात यही है कि कोई भी चीज का सक्सेस है उसी पे डिपेंड करता है जब वहां पर पूरा व्यवस्था को बैठाया जा सकता है और उसको रन कराया जा सकता है। अभी साथी ने बताया कि आप बताइए कि आप बताते हैं कि आयुष्मान के नाम पे हम 5 लाख का दे रहे हैं। आप चीजों को समझिए, अगर एक एम्स बनता है, एम्स में सारी चीजों की स्पेशलिटी के ये डिपार्टमेंट होते हैं। आप बताइए, एक छोटा छोटा हाइड्रोसिल हार्निया और इसका तरह का छोटा छोटा बीमारी जब हमारा जो साथी है या जो हमारा आम जनता है जो कि जाके इलाज कराता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और आयुष्मान के नाम से उसको पैसा रिम्बर्समेंट होता है, तो ये समझने का बात है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पैसा गलत जगह, गलत नहीं बोलेंगे, उनका सोच हो सकता है बेहतर हो, लेकिन एक नजरिया मेरा भी देखने का कि जिस पैसे को हम प्राइवेट में दे रहे हैं उस पैसे को खर्च करके हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, हम परमानेंट आदमी काम करने के लिए रख सकते हैं। क्या हमारे एमजीएम हॉस्पिटल में या इस तरह का बड़ा हॉस्पिटल जो भी है वहां 10-20 ऑपरेशन दिन भर में नहीं हो सकता है? ये छोटा छोटा ऑपरेशन में 70,000 80,000 रुपए कम से कम एक हॉस्पिटल को देते हो, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले अपने पास से होके गुजरे। सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है तो अब वहां पर अगर लोग जाते हैं तो ये हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है, आपका प्रश्न का आंसर हम यही छोटा सा चीजों को देंगे, खुल के बताए, लेकिन वही चीज है कि चीजें कुछ भी सक्सेस तभी होती है जब उसको व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए।